आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी। कहते हैं जब भी भगवान किसी को देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इस कहावत पर फिट बैठते हुए एक ऐसा ही इंसान था। एक छोटे से गांव में रहने वाला करण, वो अपनी छोटे से घर में अपनी 3 बहनों और माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता को शराब की बुरी लत थी। ऐसा कोई दिन नहीं था जब वो शराब पीकर घर नहीं आता था। हालांकि उसका पिता बहुत नशेड़ी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता था। बस वो अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ नहीं पा रहा था। उसकी माँ बहुत ही सुंदर, प्यारी और सुशील औरत थी। जैसा कि आप हर माँ से उम्मीद रखते हैं, वो अपने चारों बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी सबसे बड़ी बहन अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर कर दिल्ली जॉब करने के लिए गई हुई थी। उनका परिवार बड़ा और खर्चे ज़्यादा होने के कारण वो अपना घर मुश्किल से ही चला पाते थे। करण ने भी अपनी ग्रेजुएशन अभी ही पूरी की थी। वो भी अपने घर खर्च चलाने के लिए एक छोटे से होटल में काम कर रहा था। उसकी दोनों छोटी बहनें अभी भी स्कूल में पढ़ रही हैं। करण होटल में ओवर टाइम भी किया करता था ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सके। ऐसा ही एक दिन था। उसके होटल में एक मैरिज कपल की रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। टाइम कम और काम ज़्यादा होने की वजह से करण अपने सभी काम बहुत ही जल्दी कर रहा था। अभी करण टेबल नंबर 6 पर उनका ऑर्डर लेकर जा रहा था। चलते चलते अचानक उसका पैर मैट में फंस गया। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और सामने बैठे हुए एक शख्स के ऊपर उसने ड्रिंक गिरा दी। ओह शिट! साले, अंधा है क्या? आंखें हैं या बटन तेरी? मेरा सारा सूट खराब कर दिया। तेरी तो अभी खबर लेता हूं मैं। रुक जरा तू। सामने बैठा हुआ शख्स चिल्लाते हुए बोला, सॉरी सर, रुकिए, मैं भी साफ कर देता हूँ। दूर हट साला वेटर कहीं का। पता भी है तुझे ये सूट कितने का है? एक तो मेरा सूट खराब कर दिया, ऊपर से अपने गंदे हाथ मेरे सूट को लगा रहा है। मुझे माफ कर दीजिएगा सर, वो मेरा पैर मैट में फंस गया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तूने क्या किया, बस तूने मेरा सूट ये खराब कर कर गलती की बेटा। अब इसके पैसे तुझे चुकाने ही पड़ेंगे। करण उस इंसान से माफी मांगने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इंसान था कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इतना सब कुछ होता देखकर वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोगों ने जब देखा कि पास ही में कोई हंगामा हो रहा है तो सभी लोग वहां पर इकट्ठा होने लगे। तभी भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। अरे ये तो शर्मा जी का बेटा है ना, विजय शर्मा? हाँ, लग तो वही रहा है। तभी पास ही में खड़ा हुआ एक और शख्स बोला, अरे मैंने सुना है कि शर्मा जी का लड़का बहुत ही बिगड़ा हुआ है। वो बिना सोचे समझे किसी पर भी हाथ उठा देता है। हाँ हाँ, मैंने भी ये सुना है। ओहो, लगता है कि अब तो इस लड़के की खैर नहीं। वहां जितने मुंह उतनी बातें चल रही थी। ये बातें सुनकर होटल के स्टाफ में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो विजय को कुछ बोल सके। उन बातों से ये साफ पता लगाया जा सकता था कि विजय एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। विजय शर्मा के पिता साहिल शर्मा का स्टील इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा नाम था। यहाँ बहुत से ऐसे लोग थे जो उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। वो जानते थे कि साहिल अपने बेटों को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है। अगर उसके बेटे पर कोई बात आती है तो वो कभी भी पीछे नहीं हटता। उधर करण अभी भी विजय से माफी मांग रहा था। तभी वहां भागते भागते आकाश आया। उसने देखा कि कोई इंसान करण पर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। ये सब देखकर आकाश को पता तो चल गया था कि हो ना हो करण से जरूर यहाँ पर कोई गलती हुई है। लेकिन सिचुएशन को संभालते हुए आकाश आगे आया और बोला, अरे अरे सर, शांत हो जाइए। लाइए आपका सूट मुझे दे दीजिए, मैं साफ करवा लाता हूँ। आकाश ने ये सब बड़ा ही पोलाइट होकर कहा। हाँ, तू कौन है बे? जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है तू भी इसकी तरह एक वेटर ही है। तू होता कौन है मेरी बात के बीच बोलने वाला? चल हट यहाँ से। इतना कहते ही विजय ने आकाश को धक्का दिया और उसकी तरफ घूर के देखने लगा। जब करण ने देखा कि विजय ने आकाश को धक्का दिया तो वो चिढ़ते हुए बोला, देखिए सर, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे साथ है, इसमें आप आकाश को बीच में बतलाइए। तेरी तो साले मुझसे जबान लड़ाता है। ये कहते ही विजय ने एक जोर का थप्पड़ करण की गाल पर दे मारा। उस थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। थप्पड़ खाते ही करण जमीन पर गिर गया और आकाश उसे संभालने के लिए जल्दी से बैठा। करण, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? आकाश विजय पर चिल्लाता हुआ बोला। ये सब देखकर भीड़ में फिर से बातें होने लगी। यार, इन दोनों की अब तो खैर नहीं। हाँ, विजय सर को गुस्सा आ गया है। अब ये दोनों नहीं बचने वाले। हाँ, अब तो इनके हाथ पैर टूटना लाजमी है। जैसे ही आकाश ने विजय के ऊपर चिल्लाया तो विजय बौखला गया। उसे ये कतई मंजूर नहीं था कि कोई उस पर चिल्लाए।
अब बात उसकी इज्जत पर आ गई थी। उसने गुस्से से अपने दोस्तों की तरफ देखा और बोला, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, टांगे तोड़ दो सालों की। विजय की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए। विजय के सारे दोस्त उसकी ये बात सुनकर हैरान हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनको एहसास हो गया कि उसकी बात मानने में ही भलाई है। वो लोग विजय और उसके पिता सुनील को अच्छी तरह से जानते थे। वो लोग ये अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने इसकी बात नहीं मानी तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। करण और आकाश तो उनकी बातें सुनकर हैरान हो गए और हैरानी में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जैसे जैसे विजय के दोस्त करण और आकाश की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। इतने में ही उन्होंने करण और आकाश पर लात घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर वहां पर खड़े हुए सभी लोग हैरान हो गए। लड़कियों ने तो रोना शुरू कर दिया था। कई लोग तो इस सब का मजा ले रहे थे और वहीं कई लोग ऐसे भी थे जो उन दोनों पर तरस खा रहे थे। पूरे 10 मिनट बाद विजय ने उन सबको रुकने के लिए कहा। करण और आकाश बेचारे दोनों जमीन पर लेटे हुए कराह रहे थे। उन दोनों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा होगा। विजय उन दोनों के पास बैठते हुए बोला, क्यों बच्चू, आ गई ना कल ठिकाने? अपने आप को बड़ा तीसमार खां समझ रहे थे। जब तक तुम लोगों को तुम्हारी औकात न दिखाई जाए ना, तब तक तुम लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हो। जब विजय उन लोगों से बात कर रहा था तभी पीछे से आवाज आई, आकाश, विजय, ये सब क्या चल रहा है? आकाश, करण, तुमने हमारे गेस्ट को नाराज करने की हिम्मत कैसे की? यह आवाज किसी और की नहीं, होटल के मैनेजर की थी। वो तब से अपने ऑफिस में बैठा हुआ मॉनिटर पे ये सब कुछ देख रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि बात हाथापाई पे उतर आई है तो उसे यहाँ पर आना ही पड़ा। हालांकि मैनेजर आकाश और करण के पक्ष में नहीं था, लेकिन उनको उसके आने से उम्मीद दिखाई दी। आकाश और करण वैसे तो बड़े ही लड़ाकू किस्म के हैं, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको इस जॉब की बड़ी ही सख्त ज़रूरत थी। उनके घरों के हालात उनका साथ नहीं दे रहे थे, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर इस जॉब को खोना नहीं चाहते थे। मैनेजर ने आते ही विजय से बोला, विजय सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये दोनों निकम्मे आपको ऑफेंड कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इनको सबक सिखाता हूँ। हे, तुम दोनों अभी के अभी विजय सर से माफ़ी मांगो। जब मैनेजर ने ये सब कहा तो आकाश और करण मैनेजर की तरफ हैरानी से देखने लगे। अरे सुनील जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने इनको अच्छे से सबक सिखा दिया है। लेकिन अगर आप मेरी अभी भी मदद करना चाहते हैं तो इन दोनों को बस नौकरी से निकाल दीजिए। जब विजय ने ये सब सुनील से कहा तो आकाश और करण दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज उनकी ये जॉब का आखिरी दिन होगा। अरे विजय सर, आप चिंता मत कीजिए, आपने कहा और मैंने कर दिया। देखिए, मैं अभी के अभी इन दोनों को नौकरी से कैसे निकालता हूँ। हे तुम दोनों, यू आर फायर्ड, निकलो यहाँ से। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इन दोनों को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। सुनील शाह विजय और उसके पिता सुनील शर्मा को अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि विजय के पिता सुनील शर्मा का स्टील इंडस्ट्री में कितना बड़ा नाम है और वो इतने बड़े शख्स को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकता था। इसीलिए सुनील ने विजय की बात मानते हुए उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया। इतने में ही सिक्योरिटी गार्ड्स आए और उन दोनों को वहां से ले जाने लगे। वो सिक्योरिटी गार्ड करण और आकाश को वहां से ले जाने ही वाले थे कि आकाश और करण पीछे मुड़े और मैनेजर से रोते हुए बोले, प्लीज सर, हमें नौकरी से मत निकालिए। अगर आप हमें इस नौकरी से निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम? सर, अगर आप कहें तो हम इनसे अभी माफी मांगते हैं। चल करण चल, विजय सर से माफी मांगते हैं। आकाश बोला और करण को विजय की तरफ लेकर चलने लगा। तभी विजय चिल्लाया, सुनील, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इन दोनों को अभी के अभी यहां से निकालते हो या नहीं? सुनील हड़बड़ाते हुए बोला, जी सर, आप चिंता मत कीजिए। सिक्योरिटी, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से जल्दी इन दोनों को बाहर निकालो। ये सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन दोनों को पकड़ा और धक्के मारते हुए होटल से बाहर ले गए। इतनी शर्मिंदगी आकाश और करण को जिंदगी में कभी सहनी नहीं पड़ी थी। आज जिंदगी उन दोनों को ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे थे। वो दोनों मन में सोच रहे थे कि इतनी जिल्लत से जीने से अच्छा तो हम मर ही जाते। करण ने आकाश से कहा, भाई मुझे माफ कर दे यार, मेरी वजह से तेरी भी नौकरी चली गई। कोई मेरे सामने मेरे दोस्त को मारे और मैं वहां पर चुपचाप खड़ा रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे यार? भाई तू चिंता मत कर और ज्यादा मत सोच, चल घर चलते हैं, आकाश ने करण से कहा और वो दोनों वहां से चलने लगे। वो दोनों वहां से थोड़ी ही दूर गए थे कि तभी करण का फोन बजा।
करण ने जब अपनी घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उसने अपने मन में सोचा, आखिर इतनी रात को भला कौन कॉल कर सकता है। खैर, ये सोचते ही करण ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। उसने देखा कि उसके फ़ोन पर उसकी बहन का नंबर फ्लैश हो रहा है। मनदीप ने करण से हड़बड़ाते हुए पूछा, भाई भाई तुम ठीक हो ना? करण ये सुनकर पहले तो हैरान हुआ। उसने सोचा, कहीं मनदीप को इस बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया जो आज मेरे साथ हुआ। हेलो भाई, भाई आप सुन रहे हो ना? करण ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। भाई वो मुझे श्रुति का कॉल आया था और उसने मुझे एक वीडियो भेजी। वो वीडियो आपके होटल की थी। आप सच बताइए क्या चल रहा है ये सब? और वो लोग कौन थे जो आपको मारे थे? कहीं कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगी? करण ये सुनते ही चौंक गया और उसने सोचा, यार अब तो घर वालों को भी पता चल गया है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा घर वालों को? नहीं, मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखा सकता। मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा। करण ने अपने आप को शांत किया और शांत होते हुए बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो छोटी मोटी झड़प हो गई थी हमारी किसी के साथ। छोटी मोटी झड़प? छोटी मोटी झड़प में इतनी बुरी तरह से कौन मारता है? मनदीप, मैंने कहा ना बस छोटी मोटी झड़प हुई थी, बाकी कुछ नहीं है। अब मैटर सॉल्व हो गया है और मैं घर जा रहा हूँ। और हाँ, मॉम को इसके बारे में कुछ भी मत बताना, खामखा चिंता करेंगी। इतना कहते ही करण ने कॉल काट दिया और घर की तरफ चलने लगा। आकाश दूसरे शहर रहता था, इसीलिए वो अपने घर नहीं जा सकता था। इसीलिए उसने तय किया कि वो करण के साथ उसी के घर में रुकेगा। वो थोड़ी ही दूर चले थे कि तभी करण का फोन फिर से बजा। करण ने इरिटेट होते हुए सोचा, यार ये मनदीप भी ना। लेकिन उसने अपने आप को शांत करते हुए अपना फोन जेब से फिर से निकाला। लेकिन इस बार हैरानी की बात ये थी कि अब की बार कॉल मनदीप का नहीं किसी और का था। कॉल किसी अननोन नंबर से आया था। करण ने सोचा, इतनी रात को वो भी एक अननोन नंबर, कौन हो सकता है? करण ने आकाश की तरफ देखा और थोड़ी देर बाद कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से बहुत ही भारी आवाज में एक इंसान बोला, कैसे हो बेटा? करण ये सुनकर पहले तो चौंका और फिर उसने पूछा, कौन बोल रहे हैं आप? अरे बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं। करण ये सुनते ही हैरान हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बोला, अरे अंकल, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, आपने कहीं और कॉल लगा दिया। मैं आपका बेटा नहीं हूं। दूसरी तरफ से वो शख्स बोला, तुम्हारा नाम करण ही है ना? करण ने कहा, हाँ जी मेरा नाम करण ही है। तो फिर मैंने सही जगह ही कॉल लगाया है बेटा। ये सुनते ही करण चौंक उठा और हैरानी से आकाश की तरफ देखने लगा। तो आखिर कौन है वो शख्स और वो अपने आप को करण का पिता क्यों कह रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टेंट बिलियनियर, ओनली ऑन माई स्टोरीज पर। ऐसी ही स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे माई स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।